बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जी 2.5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लीनियर अप्रोक्सीमेशन या लोकल लीनियराइजेशन ऑफ अ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी 2.5 के अंदर जो कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास वो है लीनियराइजेशन और लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पे है जी, इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन the approximating function is equal to Lx is equal fa plus f dash a into x minus a is the linearization of fx। यहाँ पे पॉइंट ए की बात हो रही है। पॉइंट ए से मुराद क्या है, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 है, तो 3 क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू है। ठीक है, तो किसी पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की वैल्यू आपने पहले देखनी है और उसके अलावा जो है आपने उसका डेरिवेटिव लेके उसके अंदर वही वैल्यू पुट करनी है 3, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में है। तो उसके बाद आगे लिख देना x माइनस 3। तो वो जो फंक्शन Lx इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, लीनियराइजेशन होगी या लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन होगी गिवन फंक्शन की। ठीक है जी, तो इसको fx अप्रोक्सीमेट टू Lx कहेंगे ऑफ fx बाय Lx is called the local linear approximation of fx at x is equal to a। The point x is equal to a is preferred as सेंटर ऑफ अप्रोक्सीमेशन। इसको सेंटर ऑफ अप्रोक्सीमेशन भी कहा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है जी, लीनियर अप्रोक्सीमेशन इस फंक्शन की फाइंड करनी है आपने। x इज इक्वल टू a के ऊपर यूज इट टू अप्रोक्सीमेट 3.1 स्क्वायर रूट एंड 2.9 स्क्वायर रूट। f(x) f3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले x की जगह पे आपने 3 पुट कर देना है। 3 + 1 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो उसके बाद ये जो फंक्शन है इसकी आपने डेरिवेशन निकाल लेनी है, f डैश एक्स डी बाई डी एक्स, एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये आएगा 1 डिवाइड 2 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू 3 पुट कर देनी है अगेन, तो ये आ जाएगा 3 + 1 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई होके 1/4। नाउ बाय लोकल लीनियराइजेशन एट x इज इक्वल टू 3। तो इस फार्मूले से लोकल लीनियराइजेशन वाले से यहाँ पे आएगा f3 प्लस f डैश 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो f3 की वैल्यू हमारे पास 2 है और f डैश 3 की वैल्यू 1 डिवाइड 4 x माइनस 3 है। तो इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो एलसीएम ले लेंगे। 2 4 से मल्टीप्लाई होके 8 प्लस एक्स माइनस 3, 8 माइनस 3 5 प्लस एक्स डिवाइड 4 इज लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ एक्स। तो नेक्स्ट हम 3.1 के स्क्वायर रूट और 2.9 के स्क्वायर रूट की अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे। तो अप्रोक्सीमेशन ऑफ 3.1 स्क्वायर रूट, इसके लिए जो फंक्शन गिवन है x प्लस 1 का स्क्वायर रूट, इसको सेट कर देना है 3.1 स्क्वायर रूट के इक्वल। तो यहाँ से आपने दोनों तरफ स्क्वायर लेके x की वैल्यू निकालनी है। स्क्वायर लेंगे तो x प्लस 1 जो है वो 3.1 के इक्वल आ जाएगा। तो उसके बाद ये वाला जो 1 है 3.1 में से माइनस होकर 2.1 आएगा। अब ये जो x की वैल्यू आई है, जो स्टार्टिंग में पिछले पेज पे हमने अभी जो फंक्शन निकाला लोकल लीनियराइजेशन ऑफ फंक्शन, वो क्या आई थी 2 + 1 डिवाइड 4 एक्स माइनस 3, या इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आपने देखी। तो इसमें आपने सिंपली x की वैल्यू पुट कर देनी है 2.1। तो 2.1 में से 3 माइनस माइनस 0.9, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 0.225 आएगा। 2 में से ये माइनस कर देंगे तो 1.75 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 2.1 लोकल लीनियराइजेशन 2.1 की। अब ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 3.1 के स्क्वायर रूट की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो स्क्वायर रूट 3.1 अप्रोक्सीमेट 1.7775। तो ये कैलकुलेटर से अगर आप डायरेक्ट वैल्यू निकालें तो आपको इसके अप्रोक्सीमेट मिलेगी, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम 2 डिजिट आपको या 1 डिजिट बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। तो इसी तरह हमने 2.9 स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल लेनी है। एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट के इक्वल इसको लेट करके, तो यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, 1 इधर आएगा। तो यहाँ पे देखिए जी 2.9 में से 1 माइनस 1.19 आ गया। तो ये लीनियर वाले फंक्शन में आपने पुट करना है x की वैल्यू यहाँ पे 2.9 1.9 यहाँ पे लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1.9। तो 1.9 माइनस 3 माइनस 1.1, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे 0.275, 2 में से 0.275 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.725। तो लोकल लीनियराइजेशन एट 1.9 क्या आ जाएगी आपके पास 1.725। सो स्क्वायर रूट 2.9 अप्रोक्सीमेट टू 1.2725।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है और इसके अलावा आपने साइन 2 डिग्री कैलकुलेट करना है पॉइंट नंबर बी के अंदर, ठीक है जी, जो कि यहाँ पे ही इसको सॉल्व कर दिया गया है। तो स्टार्टिंग में आपने f0 यानी एफ ए फाइंड करना है, एफ ए यानी 0, f0 फाइंड किया, साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई। उसके बाद इस फंक्शन की डेरिवेशन ली, साइन की डेरिवेशन कोज आ गई और डिफरेंशियल फंक्शन में अब a की वैल्यू यानी x 0 पुट किया तो cos 0 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन जो है वो क्या हो जाएगी, lx इज इक्वल टू एफ ए यानी f0 प्लस एफ डैश ए यानी एफ डैश 0 इंटू एक्स माइनस ए यानी x माइनस 0। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, एफ डैश 0 की वैल्यू 1 है, इसकी x 1x से मल्टीप्लाई होके x आ जाएगा। तो जो लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन आ गई x। तो पॉइंट नंबर बी में है हमने साइन 2 की वैल्यू पुट करनी, यानी हमने x की जगह पे 2 डिग्री पुट करना है। तो 2 डिग्री जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपने पाई डिवाइड 180 से मल्टीप्लाई करना है। पाई की वैल्यू 3.14 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 180 से करेंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 0.03409 रेडियन। तो यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है वो आ जाएगी, यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज साइन 2 डिग्री इज इक्वल टू 0.03491 रेडियन। उसके अलावा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटर से निकाली गई वैल्यू वो है 0.0349। तो इसके बाद वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है, यानी पॉइंट के बाद जो 4 डेसिमल वैल्यूज हैं वो अप्रोक्सीमेट हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे द अप्रोक्सीमेशन इज हाईली एक्यूरेट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द गिवन फॉलोइंग फंक्शन एट गिवन पॉइंट्स। एफ एक्स निकालना है, यहाँ पे इसकी अप्रोक्सीमेशन एक्स स्क्वायर प्लस 16 होल का स्क्वायर रूट है एट एक्स इज इक्वल टू 3। यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, आपने x की जगह पे 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 16 प्लस करके 25 आ गया, इसका स्क्वायर 5 आ गया। उसके बाद इस फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे तो स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की डेरिवेशन के मुताबिक ये फ्रैक्शन के नीचे आएगा, साइड पे 2 आ जाएगा। फ्रैक्शन के अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 16, इसकी डेरिवेशन आ जाएगी 2x। तो 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद ऊपर आ गया x और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 होल का स्क्वायर रूट। तो एफ डैश 3 जो है आपके पास क्या आ जाएगा, एफ डैश 3 में x की जगह पे 3, नीचे 3 का स्क्वायर, ठीक है जी, यहाँ पे सेम वही वैल्यू 25 का स्क्वायर रूट 5, 3 डिवाइड 5 आ गया। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन जो है वो एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगी, एल एक्स इज इक्वल टू एफ ए यानी f3 प्लस एफ डैश ए यानी एफ डैश 3 इंटू एक्स माइनस ए यानी एक्स माइनस 3। तो f3 की वैल्यू यहाँ पे 5 है और एफ डैश 3 की वैल्यू 3 डिवाइड 5 है। तो एलसीएम लिया जा सकता है, 5 5 से मल्टीप्लाई होगा 24, 3 एक्स से मल्टीप्लाई, 3 माइनस 3 से मल्टीप्लाई, माइनस 9, 25 में से माइनस 9 कर देंगे तो आ जाएगा 16 प्लस 3x डिवाइड 5। तो ये आ जाएगी लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट नंबर 2 है आगे, एफ एक्स की वैल्यू दी गई है 10x एट x इज इक्वल टू पाई। तो x की जगह पे पाई पुट कर देना है, तो 10 पाई 180 होता है, तो 180 10 180 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसकी डेरिवेशन ली, 10 की डेरिवेशन सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। तो x की जगह पे यहाँ पे पाई पुट किया, तो पाई जो है वो कोस का उल्ट होता है, तो कोस पाई की वैल्यू होती है -1। तो सेकंड पाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी -1, क्योंकि 1 डिवाइड -1 इज इक्वल टू -1। तो -1 का स्क्वायर है, ये प्लस हो जाएगा। एफ डैश भी आ गया, एफ भी आ गया गिवन पॉइंट के ऊपर। तो लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन जो है वो इसकी आ जाएगी x इज इक्वल टू पाई के ऊपर, यहाँ पे एल एक्स लिखेंगे एफ पाई प्लस एफ डैश पाई इंटू एक्स माइनस पाई, इसकी वैल्यू है 0, ठीक है जी, और इफ एफ डैश वाले की है 1, तो 1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस पाई, ये इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है जिसका पॉइंट नंबर 2, फंक्शन है cos x एट x इज इक्वल टू 0। एफ 0 फाइंड करेंगे, x की जगह पे 0 पुट किया, 1 आ गया, एफ डैश इसकी डेरिवेशन ली, माइनस साइन आ गया, एफ डैश 0 साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन एट x इज इक्वल टू 0 आ जाएगी f0 प्लस एफ डैश 0 इंटू एक्स माइनस 0। एफ डैश 0 f0 की वैल्यू 1 और एफ डैश 0 की वैल्यू 0, ये 0 मल्टीप्लाई होकर ब्रैकेट 0 1 रह जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन क्या आ गई 1।
नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, यूज लोकल लीनियराइजेशन टू एस्टिमेट द फॉलोइंग। 82 की पावर 1 डिवाइड 4 है, यहाँ पे बुक के ऊपर जो है वो 1 डिवाइड 3 लिखी हुई है। ठीक है जी, जो नेट के ऊपर बुक है उसके ऊपर 1 डिवाइड 3 है। तो जो आपके पास बुक्स आ गई होंगी उम्मीद है, तो वहाँ पे जो है वो 1 डिवाइड 4 होगी। अगर वहाँ पे 1 डिवाइड 3 है तो आप उसने 1 डिवाइड 4 कर लेना है। तो आपने इसको एफ एक्स के इक्वल लेट करना है एक्स को, यानी 82 की जगह पे आपने एक्स लेट कर लिया, इसको 1 डिवाइड 4 लिख के इक्वेशन 1 कह दिया। तो आपने फोर्थ, यहाँ पे 4 पावर है तो 82 की जगह पे आपने ऐसी वैल्यू जो है वो सिलेक्ट करनी है जो किसी नंबर की 4 पावर आती हो। तो यहाँ पे आपने लिखना है चूज द नियरेस्ट परफेक्ट फोर्थ रूट पावर विच इज ए इज इक्वल टू 81। तो एफ इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए एफ 81 निकालेंगे। 81 3 की पावर 4 है, 4 4 से कैंसिल आउट होकर 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया जी 3। उसके बाद इस फंक्शन की डेरिवेशन निकालेंगे पावर रूल के मुताबिक। ये 1/4 स्टार्ट में आएगा, इसकी पावर में से 1 माइनस, ये इसको कैलकुलेट करेंगे -3 डिवाइड 4 आ जाएगा। ये इसको प्लस करने के लिए जो है वो डिवीजन के नीचे ले आएंगे। तो एफ डैश 81 पुट किया तो एक्स की जगह पे 81, 3 की पावर 4 है 81, 4 4 से कैंसिल आउट, -3 की पावर -3 आया। इसको प्लस करने के लिए नीचे लिख देंगे, 3 की पावर 3 27 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 आ जाएगा। सो लोकल या लीनियर अप्रोक्सीमेशन या लीनियराइजेशन भी इसको कह सकते हैं, लीनियराइजेशन, इसको z लिखना है। लीनियराइजेशन विल बी एट x इज इक्वल टू 81। तो क्या आ जाएगी एल एक्स इंटू एफ 81 प्लस एफ डैश 81 इंटू एक्स माइनस 81। तो यहाँ पे एफ 81 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमारे पास 3 है और डैश वाले फंक्शन की 1 डिवाइड 108 है, आगे x माइनस 81। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस x की जगह पे हमने 82 जो है वो पुट कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आया थी अप्रोक्सीमेशन, x की जगह पे 82 पुट किया। तो यहाँ पे देखें जी 82 माइनस 81 81 आ जाएगा। आगे यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 प्लस 1 डिवाइड 108। 1 को 108 से डिवाइड करेंगे तो 0.00926 आ जाएगा। 3 में प्लस करेंगे तो ये 3.00926 आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 82 की फोर्थ पावर की 3.00926। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो पॉइंट नंबर 2 है इस क्वेश्चन का, हमारे पास साइन 29 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने लेट कर लेना है, ये साइन x है, 29 की जगह पे x लेट कर लिया। एंड द क्लोजेस्ट नॉलेज नॉन एंगल, यहाँ पे लिखना है क्लोजेस्ट नॉन एंगल इज एट a इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू पाई डिवाइड 6 रेडियन, यानी इसको रेडियन में लिखेंगे पाई डिवाइड 6 आ जाएगा। तो इस फंक्शन एफ एक्स की जगह पे पाई डिवाइड 6 लिखें, साइन पाई डिवाइड 6 मीन साइन 30 की वैल्यू 1 डिवाइड 2 आती है जो कि 0.5 है। फिर इस फंक्शन की डेरिवेशन निकाली, साइन की कॉज आ गई। फिर एक्स की जगह पे पाई डिवाइड 6 पुट किया तो कॉज पाई डिवाइड 6 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड 2 आती है। तो लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन जो है वो क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू पाई डिवाइड 6 के ऊपर एल एक्स इंटू एफ ए यानी पाई डिवाइड 6 प्लस एफ डैश ए यानी पाई डिवाइड 6 इंटू एक्स माइनस ए की जगह पे पाई डिवाइड 6 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट हमने एफ पाई डिवाइड 6 की वैल्यू पुट करनी है जो कि 0.5 है, यहाँ पे लिख दी, प्लस एफ डैश पाई डिवाइड 6 की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट डिवाइड 2 लिखा, आ गया एक्स माइनस पाई डिवाइड 6। तो यहाँ पे जो है ये 30 डिग्री है और ये 0.2 है। तो x इज इक्वल टू 29 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यानी लीनियर अप्रोक्सीमेशन हमने फाइंड करना होता है जो कि इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है। तो एल एक्स की जगह पे 29 आपने पुट कर देना, 0.5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड 2 इंटू 29 माइनस 30, ये आ जाएगा -1। रेडियन में इसको, इस डिग्री की वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई डिवाइड 180 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो पाई की वैल्यू 3.14 है और इसकी वैल्यू जो है आपके पास स्क्वायर रूट 3 है और 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 आ जाएगा। 3 स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालेंगे 1.732 आ जाएगा और इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड किया तो 0.015107 आ जाएगा। आगे 0.5 में से ये वैल्यू माइनस कर लें तो 0.48489 आ जाएगा। सो साइन 29 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.4848
9। तो ये आप कैलकुलेटर से भी वैल्यू इसकी कैलकुलेट करके जो है आप इसकी करेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसके साथ स्टूडेंट हमारी 2.5 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो 2.6 नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलेगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।